हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक मॉल कंसेप्ट को लेके। यहाँ पर जितनी भी स्लाइड्स हमने दी हैं वो सारी की सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट हैं कुछ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हमें दिए हैं जिनकी हेल्प से हम मॉल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं इन फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की, उतनी ज़्यादा हमें ईजी हो जाएगा यहाँ पर मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। सो आवर टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। अ मोल जनरली रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स। मोल की जब भी हम बात करते हैं तो मोल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है डजन को समझना। जब हम 1 डजन की बात करें, डजन का मीनिंग है दैट अ 1 डजन कंटेन्स या रिप्रेजेंट 12 आर्टिकल्स। कि एक डजन के अंदर जब भी डजन की बात आएगी 12 आर्टिकल से ज़्यादा नहीं हो सकते कभी भी डजन के अंदर। इसी तरह से जब भी एक मोल की बात आएगी, एक मोल के अंदर कभी भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कैन नॉट बी मोर देन 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक जो मोल है, मोल का यूज़ हम एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस किसी के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमें 1 मोल ऑफ एटम फाइंड आउट करना है देन 1 मोल ऑफ एटम विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। या मॉलिक्यूल्स को लेके अगर हम बात करें देन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। या अगर आयंस की टर्म में हम बात करें देन 1 मोल ऑफ आयन विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। तो इस तरह से हम मोल को बड़ा इजीली एटम, मॉलिक्यूल या आयन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट की, किस तरह से एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया जाएगा किसी एलिमेंट के लिए, देन इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। कि किसी भी एटम का हम मास लें और उसको डिवाइड कर दें 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 के साथ। जहां तक हम एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास इज सिंपली अ नंबर जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू मीन्स यूनिफाइड, या हम उसके लिए एएमयू एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। और अगर 1 एएमयू की बात की जाए देन 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, जो 1 एएमयू है दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इसी तरह से हमारे पास एक टर्म आती है ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मासिस को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास को लेके कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम्स क्या होते हैं। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम, and 1 mole of atom is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms। तो अगर इन रिलेशन की हम बात करें एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, दोनों न्यूमेरिकली तो सेम है, लेकिन जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं देन इन टर्म्स ऑफ ग्राम हम बात करते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ एटम की अगर बात करें so that is equal to 1 ग्राम एटम एंड इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, दैट इज इक्वल टू 23 ग्राम। 23 ग्राम क्या है? इट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सो ग्राम एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम के लिए, इस रिलेशनशिप की बात करें, इस रिलेशनशिप से बड़ा इजीली हम इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं। सेम अगर हम बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास को लेके या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स को लेके, देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमारे पास ग्राम मोलिकुलर मास की टर्म में आता है, तो ग्राम मोलिकुलर मास 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात आए वो भी 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। तो जैसे यहाँ हमने 1 ग्राम मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है, देन ग्राम एटॉमिक मास फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। सो 44 ग्राम can be equal to 6.02 to 10⁻23 molecules. And in the same manner we can do in terms of ions also. अगर ions हमारे पास present है, जैसे chloride ion present है, so it is equal to 35.5 gram chloride, and 1 mole of ions is equal to 6.022 into 10⁻23 ions. तो हम इन रिलेशंस का वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है इन सारे के सारे रिलेशनशिप का दैट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आगे अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, सो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर अंडर एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। एसटीपी एनटीपी कंडीशंस की बात करें तो जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस है या 273 केल्विन है, जबकि प्रेशर की अगर हम बात करें प्रेशर इज टेकन एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ मोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज की हम बात करेंगे। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट फर्स्ट वन, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट मास ऑफ वन एटम, सो मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, क्योंकि जो 6.022 इंटू 10⁻23 है दैट इज known as Avogadro's number. So mass of one atom can be easily calculated by using this formula. We know number of moles are equal to, for an atom, कि number of moles of atom are equal to number of gram atoms and can be easily calculated with the help of the formula mass of element in gram divided by gram atomic mass. Same mass of one molecule will be equal to molecular mass divided by Avogadro's number. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ से इजी हो जाता है हमारे लिए अगर हम इन फार्मूलेज का ध्यान रखते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल हमें पूछा जाए, बोथ आर सेम, सो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड दैट इज गिवन इन ग्राम डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फर्दर अगर हम बात करें अपने फिफ्थ फॉर्मूले की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स की टर्म में हमें यहाँ पर दे दिया जाए तो पार्टिकल्स की टर्म में अगर हम यहाँ बात करें, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। तो इन फॉर्मूलेज का यूज करके हम बड़ा इजीली नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमने फाइंड आउट करना है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एनटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स। क्योंकि जब हम इन फॉर्मूलेज की रिलेशंस की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि गैसेस के लिए अगर हम बात करेंगे या वॉल्यूम की टर्म में अगर हम बात करते हैं देन 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। ठीक है, जो 1 मोल होगा वो 22.4 लीटर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम एवोगैड्रो नंबर को रिप्लेस कर देते हैं बाय 22.4। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमने लिया, अ वर्क इज टू फाइंड आउट मास ऑफ वन एटम ऑफ 14 कार्बन। तो मास ऑफ एटम फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला था एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की अगर बात करें दैट इज 14 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। सो मास ऑफ वन एटम विल बी इक्वल टू 14 डिवाइड बाय द एवोगैड्रोज नंबर एंड इजीली वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ वन एटम ऑफ 14 कार्बन। सेम, if you want to find out the mass of one molecule, then mass of one molecule is equal to molecular mass divided by the Avogadro's number. So molecular mass for the carbon dioxide is 44 gram. So one molecule, the mass of one molecule of carbon dioxide will be equal to 44 divided by Avogadro's number. So 7.31 into 10 raised to power minus 23 gram will be our answer. So in this manner we can easily find out the mass, the moles. So
In the manner our work is to do all the numericals. There are so many numericals which are given to us in the different competitive examinations. We have different competitive papers. We can download these papers from the net or from our book. We can solve all the numericals that are related with the moles. So in the next video I will come with some different formulas related to the concentration terms, or if you have any doubt or you want any video on any topic, then you can comment me. Okay students, thank you.